अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा व कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। चार आयता मैं कुरान दिया पढ़ी इन चारों दा तर्जमा किसे पंजाबी जुबान च किसे बाबे दी जुबान च करा तो किसे बाबे आखे सी लगी वाले दी अख नहीं लगदी, लगी वाले दी अख नहीं लगदी। रफीक तो तारे गिनदा रो परदेस जिन्हां दे माही गए ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे। ते जिस घर दा मालिक घर ना होवे उस घर दे सारे नहीं सौंदे। ते आरिफां दे सुल्तान हजरत पीरे बाहू ने ते दा बड़ा ही मिठा जा रंग पेश फरमाया। चलिए पीरे बाहू दे दरबार उते भाई उच्चा बोलो मैनू पता लगे मैं नबी पाक दे जूंदे जागदे नौकरे च बैठा। हाथ चा के उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आरिफां दे सुल्तान ने फरमाया राती रती ओ नानी नया ते दिने बहुत हैरानी हूँ आरिफ दी गले आरिफ जाने की जाने नफसानी हूँ कर इबादत कुछ हासिल थी भी तेरी जाया गई है जवानी हूँ मैं कुर्बान बिना थी बाहो जिना मिलया पीर जिलानी। राती रती उन्हें नींद न आवे ते दिने बहु हैरानी हो। फरमाया कि उन्होंने रात नूं नींद नहीं आती ते दिने सारी हैरानगी वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह ने कुरान च फरमाया कि जिक्र भी कर देने ते फिक्र भी कर देने। इन्हां नौजवानां मैनूं आख्या कि अज सानू हजरत यूसुफ दा किस्सा भी सुनाओ, गौस पाक दी शान भी सुनाओ ते सरंगी वाला वाकया भी सुनाओ। मैं अपने मौजू दे तहत इंशाअल्लाह ये सारे वाकयात इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुहानू सुना जाने ने वलियां दी शान दे तहत। मेरे मिल्लत दे नौजवानों कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर लफ्ज़ वली अल्लाह ने बार 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 अता फरमाया। उलमा फरमाते ने कि लफ्ज़ वली दे 18 मायने ने। कितने? 18 मायने। लफ्ज़ वली दा पहला तर्जमा ए वे मानी ए वे अल वलीयु अल वारिस। वली ओ होंदा जेड़ा वारिस होवे। हुन वली अगर वारिस है ते कादा वारिस है? सुनिए कुरान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द कतबना फी ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून।
परवरदिगार ने इरशाद फरमाया तुसी अपनी औलाद नो अपनी ज़मीनां दा वारिस बनांदे हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरी ते औलाद कोई नहीं, पुत्र कोई नहीं। फरमाया अन्नल अर्दा यरिथुहा इबादी सालिहून। परवरदिगार ने फरमाया मैं अपने औलाद ते कोई नहीं, अपने वलियां नो मैं अपनी जमीन दा वारिस बना दिता है। अर्ज की थी अल्लाह क्या वली सिर्फ जमीन दा वारिस? अल्लाह ने फरमाया वली दी विरासत नु छोटा ना जाने आज। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बली जमीन दा भी वारिस, बली जन्नत दा भी वारिस। अल्लाह ने बली दी विरासत दा कुरान च जिक्र फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीन यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि वली जमीन दा भी वारिस है ते जन्नत दा भी वारिस है। हुन वली जमीन दे किवें वारिस ने, जन्नत दे किवें वारिस ने, आइए सुनिए। जरा अख्तर साहब बैठो बिस्मिल्लाह। वली जमीन दा भी वारिस है ते जन्नत दा भी वारिस है। एक गल जमीन दी सुन लो ते एक जन्नत दी सुन लो। पाक पतन दा दूल्हा, चिश्तियां दा इमाम, फर्दुल फरीद फर्दुल अफराद फर्द वाहिद हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। ना भाई ए बाबे फरीद ना ते जे तुसा सुभान अल्लाह नहीं कहनी ते कश्मीरों बंदे ने आके कहनी है। जिन्हें एक बार भी बाबे फरीद दा लंगर खादा ओ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दे मुरीद आए थे। उन्होंने जमीन का को टुकड़ा बाबा जी ने तोहफा पेश किया कि बाबा जी ये साडे वल नजराना रख लो। बाबा जी ने नजराना कबूल किया। चंद दिन बाद कब्जा ग्रुप वाले आ गए थे, कहने लगे बाबा जी ये जमीन ते साडी है। आपने फरमाया कि भाई मैनू तो मुरीदा ने नजराना ते तोहफा दिता। उन्हें जाके काजी की अदालत च मुकदमा किया। बाबा फरीद जो काजी की अदालत च गए ना, कादी बाबा फरीद ने पूछन लगा बाबा जी जमीन कि दिए? ते बाबा जी ने कुरान पढ़ के फरमाया कि कुरान ते कहंदा जमीन वलियां दी है। थोड़ा जा होर हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ ना चुके मत किधरे कुछ शहीद ही ना हो जाए। मैं चंद दिन पहले तकरीर कर रहा, मैं भाई जिन्हें जिन्हें जन्नत च जाना ना वो सारे हाथ खड़े कर लो, वो सारे हाथ खड़े कर ले। मेरे सामने एक नौजवान तो उन्हें हाथ ना खड़ा किया। मैं आख्या तू जन्नत च नहीं जाना? वो कहन लगा जी आसी साहब अम्मी ने आख्या सी पुत्र माफा तू सीधा घर ही आवी। ते कई बेली इस दुख नाल भी हाथ नहीं खड़े कर दे, मैं किधरे फौत ही ना हो जावा। मैनू 23 साल गुजर के खिताबत कर दिया, हिंद सिंध दुनिया सारी मैं फिर के वेख ली ते मैं अजे तक सुभान अल्लाह कहंदा बंदा नहीं मरदा वेख्या। भाई वदी नूं सत्ते खैरा होंदियां ने, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। बाबा फरीद ने फरमाया कि कुरान ते कहंदा अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादी सालिहून। अल्लाह फरमाता जमीन वलियां दी है। कादी कहने लगा बाबा जी को रजिस्ट्री को इंतकाल को कागजात होवन। आपने फरमाया रजिस्ट्री तो कोई नहीं, मैनू तो मुरीदा तोहफा देता। कादी कहने लगा बाबा फिर जमीन तेरी ते ना होई। ते बाबा फरीद फरमा लगे काजी साहब फिर रजिस्ट्रियां की करनियां ने, आओ जमीन को पूछ लेने तो कि
कादी कह लगा बाबा कदे जमीना भी बोलियां ने, फरमाया लोगों की होवे नहीं बोलती, फरीद दी होवे बोल पैंदी है। नौजवान जेड़े वेले वक्त मुकर्रर हो गया, कादी कब्जा ग्रुप वाले नाल आ गया, बाबा जी मुरीदा नाल आ गए, आके जड़े वेले पहली दे बन्ने ते खलो गए। बाबा फरीद कादी नु फरमान लगे, कादी पुछ जमीन किदी है? कादी जमीन वाल वेख के कहने लगे जमीन तू किदी है? जमीन ते जर्रे जर्रे ची आवाज आई, ओ कादी कदिया ने भुलेखे च ना रह जाई, ए दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है, ओ जन्नत दी जमीन भी फरीद दी। पता लगे वली जमीन दा वारिस होंदा है। अल्लाह ने कुरान विच फरमाया वली वारिस होंदा जन्नत दा भी ते जमीन दा भी। आ ते गल होगी ना आ जमीन दी। हुण मेरा दिल करदा मैं एक गल जन्नत दी भी सुनावां। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे सुना देवांगे। होर हौला बोलो तुहानू किधरे नजर ना लग जाए। ओ उच्चा बोलो मोतियां अली सरकार, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैनू नहीं पता मलक बरादरा ने तुहाडे लिए लंगर पकाया कि नहीं, पर वादू है, मैनू नहीं थी पता वादू किनू कहंदे ने। मैं जदों कड़े उकाड़े आके पूछा ना भाई लंगर है, उन्हें आखना वादू। सुन सुन के मैनू पता लग गया वादू किसी चंगी शायद ही ना है। ते उन्हें आख्या वादू लंगर है, ते थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, बंदा सुभान अल्लाह कहने जोगा हो जाता है। जेड़ा पलिया ही हुजूर दे लंगर ते उच्चा बोले सुभान अल्लाह। हाथ अपना भी ते नाल दा भी चुक के बोलो सुभान अल्लाह। आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कलम रबाना, कलम रबाना ए हथ बलिया दे, बली लिखन जो मन भावे आए, ए बलियां नू रब ताकत बख्शी, ओ लिखे लेख मिटावे, ए बलियां नू रब ताकत बख्शी, ओ लिखे लेख मिटावे। बगदाद दा शहर अजीम मलका हारून रशीद बादशाह दी बीबी मलका जुबैदा बगदाद दे दरिया दजला दी सैर करने वास्ते निकली। बगदाद दे सूफी बुजुर्ग मजजूब वली हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दजला के किनारे बैठ के ना ते रेत दे नाल अपने पांव ते छोटे छोटे घरों दे पे बनाते ने, घर पे बनाते ने। मलका जुबैदा करीब तो गुजरी ते कहने लगी बाबा जी की पे कर दियो? आपने फरमाया मैं जन्नत च कोठे पे बनाना। मलका जुबैदा ने अर्ज की हुजूर कोई बेच दे भी हो? फरमाया कोई गाहक मिले ते बेच देने। प्रॉपर्टी डीलर वेख जेड़ा जमीन दे फर्श ते बैठ के जन्नत दे प्लाट बेच दे। फरमाया को गाहक मिले बेच देने। कह लगी बाबा जी किन्ने दा बेच दो? आपने फरमाया कोई 10 दिनार देवे ते बेच देने। बीबी ने 10 दिनार हजरत बहलोल दनार नु दिते। आपने वो 10 दिनार पकड़ के दरियाए दजला च सटे ते एक घरों दा ढा के फरमान लगे जा बीबी तेरा जन्नत च महल पक्का हो गया है। मलका जुबैदा घर आई ते आके महल दे कमरे च लेटी ते जदों बादशाह रात नु हारून रशीद आया, उन्हें पूछा बेगम अज दिन कैसा गुजरिया? आख्या मैं दरियाए दजला दी सैर करन गई सा, उत्थे हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह मिले, घरों दे पे बनाते सन। मैं पूछा की कर रहे हो? आपने फरमाया मैं जन्नत च कोठे पे बनाना। मैं पूछा कोई बेच दियो? फरमाया को गाहक मिले बेच देने। अर्ज की हुजूर कितने दा बेच दियो? फरमाया को 10 दिनार देवे ते बेच देने। मैं 10 दिनार देते, उन्हें दरिया च सटे, घरों दा ढा के फरमाया जा बीबी तेरा जन्नत च महल पक्का हो गया है। मैं किताबा च पढ़िया कि दरिया के दूसरे किनारे एक यतीम बच्ची ते एक बच्चा,
रोजाना मछलियां पकड़न आते ने ते जदों मछली पकड़ के घर जाते ने ते माई मां जदों मछली दा पेट चाक कर दीए विचों रोजाना दिनार निकलते ने। बाबा दरिया दे इस किनारे ते बैठ के उस किनारे वाले दे रिज़्क दा एहतमाम पिया करदा है। हारून रशीद ने आख्या बेगम 10 दिनार जाया करके आ गई। उते दरवेश बंदा उन्हें दरिया च सट दिते। बेगम कह लगी बादशाह सी इतने बड़े बादशाह मां सानू 10 दिनार नाल फर्क भी केड़ा पै जांदा है। पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ। बादशाह हारून रशीद इतनी बड़ी सल्तनत दा मालिक सी कि मलिक साहब एक दिन बदल दा टुकड़ा हवा च उड़दा जा रहा। मेरी सुन लो कदे, मैं थोड़ी देर वास्ते तुहाडा पराउणा सिर्फ मेरियां सुन लो, तुसां सारी जिंदगी अपनी करनी है, मेरी सुन लो बस। बदल के टुकड़े वाल इशारा करके कहने लगा जा दुनिया के जिस खिते च बरसना जाके बरस, तेरा खिराज तेरा टैक्स मुड़ मेरे तक बगदाद वापस आएगा। यानी बदल के टुकड़े नु कह रहा तो जिस जमीन के खिते ते भी जाके बरसेगा तेरी बारिश के नाल जड़ी फसल पैदा होनी है वो फसल का जड़ा टैक्स आना है ना वो मेरे तक बगदाद ही वापस आना है। इतनी बड़ी सल्तनत सी हारून रशीद बादशाह दी। बीवी कह लगी असी इतने बड़े सुल्तान हाँ ते सानू 10 दिनार नाल फर्क केड़ा पै चलिया। रात को दोनों लेटे थे। अद्धी रात वेले बादशाह हारून रशीद ने ख्वाब विच देखा कि जन्नत की सैर पे करना। एक महल देखिया तो उहदे ते ज़ुबैदा खातून दा नाम लिखिया। बादशाह अंदर जावन लगा ते फरिश्ते धक्का मार के आख्या किधर? आख्या मेरी बीवी दा महल है। ते फरिश्ते आख्या ना ना इत्थे ओ आउंदा जिन्ने खरीदया होवे, इत्थे ओ आउंदा जिन्ने। अद्धी रात वेले बादशाह हारून रशीद दी अख खुल गई। तुरिया तुरिया दरियाए तलजला दे किनारे आया। वेख्या हज़रत पहलवान दा नाम बैठे ने अजे भी घरों दे बनाई जा रहे। करीब आके कहने लगे बहलोल की पे कर दियो। आपने फरमाया जन्नत जो कोठे पे बनाना वा। फरमाया कोई बेच दे भी हो। अर्ज की थी बेच दियो। फरमाया कोई गाहक मिले बेच देने आओ। कहने लगा लजपाला किन्ने दा बेच दियो। फरमाया हीरियां दा प्याला भर के लेने आओ। अर्ज की थी लजपाला ज़ुबैदा नूं 10 दिनार दा बेचिया जे मैनू एडा महंगा बेच दियो। फरमाया जेड़ा सौदा वेच के करे उन्होंने महंगा बेचने। जेड़ा सौदा वेच के करे उन्होंने महंगा बेचने। हाँ पता लग्या जमीन दे बह के ना ते जन्नत दे कोठियां दे सौदे कर देंदे ने। क्यों होए जी जन्नत दे वारिस। अल्लाह ने कुरान च फरमाया वली जन्नत दा भी वारिस होंदा है, वली जमीन दा भी वारिस होंदा है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों चूंकि शान मैं तुहानू अज सुनानी है, गौसे पाक दी भी थोड़ा जिक्र हजरत यूसुफ का भी करना है ते आखिर ते मैं तुहानू सरंगी वाला वाकया भी सुनाना है। ये होंदे जो वारिस ने। आ मैं तुहानू एक होर तर्जमा सुनावा। वली दा दूसरा मन अल वली अल अकरब। वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। थोड़ा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। वली होंदा जेड़ा करीब होवे। भाई अल्लाह वली है ना। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ओ शारग दे भी करीब है क्योंकि वली है ना ते वली करीब होंदा है। नबी भी वली है ना ते नबी इन्ना करीब है। अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता तेरी जान तो भी ज्यादा करीब तेरा नबी है। हुन वली करीब होंदा है। किन्ना करीब होंदा है। मेरा दिल करदा पहले तो मैं तर्जमा पीरे बाहू को करवा के दे। तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह। भाई मैं तो जदों भी हुजरा शाह मुकीम आया मैं सुभान अल्लाह वालों कदे मायूस नहीं गया। रोंद ना मारो तो चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं रहीम यार खां गया तो मैं आख्या रोंद ना मारो। वो एक दूसरे को पूछन लग पे रोंद की होंदा है। तुहानू तो पता तुसी मारदे रहंदे हो, लिहाजा रोंद ना मारो तो ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आरफा दे सुल्तान ने फरमाया दिल दरिया 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 दिल दरिया समुद्र
तो हवा में ऊंचा दा तबक दिले दे अंदर रब तंबू वागन ताने जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा दिल दी रमज पछाने जम जम जीवे मुर्शिद बाहू जेड़ा दिल दी रमज पछाने हो वली ओ होंदा जेड़ा दिल दी रमज पछाने हो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने लोगों के दिल जंगल होंदे ने ते वली शेर होंदा है फरमाते ने वली दिलों च इंज फिरदा जिवें जंगल च शेर फिरदा है जिवें जंगल च शेर फिरदा है जम जम जीवे मुर्शिद बाहू जेड़ा दिल दी रमद पछाने हो मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब जमालुल औलिया च लिखिया कि एक अल्लाह दे वली सन जिन्हां दा नाम सी हजरत मुहम्मद बिन अली बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो है बे मुर्शिद नाल मैं कदे बोलिया नहीं ते मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी लिखिया कि एक अल्लाह दे वली सन नाम सी मुहम्मद बिन अली बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक मुरीद अफ्रीका कारोबार करने गया ते फौत हो गया घर वाले को खबर मिली ते उन्हें आके मुर्शिद की बारगाह च अर्ज की हुजूर दुआ करो उदी लाश वापस आ जाए अल्लाह दे वली ने इंज करके अख बंद की मुराकबा किया ते अख खोल के फरमान लगे जाओ जिंदा ही आ जाएगा 6 महीने गुजरे तो जिंदा ही घर आ गया घर वाले पकड़ के मुर्शिद की बारगाह चलाए आए थे अर्ज की हुजूर असा सुनिया मर गया तुसा फरमा जिंदा आ जाएगा ये वाकई आ गया है आपने फरमाया जब मुर्दा की खबर लेके आए सो तो मैं अख बंद करके खुदा की जन्नत च छाती मारी इस सारी जन्नत च मैनू किधरे मिले ही नहीं तो मैं आख्या जाओ जिंदा ही आ जाएगा तो घर वाले कहते ने हजूर एक बारी दोज़ख च भी वेख लेंदे हो रहे उत्थे ही लभ जांदा हस के फरमाते ने चलियो वली दा मुरीद होवे दोज़ख च किवें जा सकदा सी पता लग्या वली ओ होंदा जेड़ा मुर्शिद दे करीब होवे अपने मुरीद दे करीब होवे मुर्शिद ओ होंदा हर वेले करीब होवे अल वलियो अल अकरब वली ओ जेड़ा करीब होवे एक दिन ना गौस पाक दा मुरीद वुजू पिया करावे उन्हें बेली ने आख्या गौस पाक दी गल सुनानी मैं शुरू इस वास्ते तमहीदन तुहानू सारियां सुनाइयां ने कि मैं तुहानू तुहाडे मरकज तक लेके आवां याद रखियो वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे गौस पाक दा मुरीद वुजू करा रहा असर दी नमाज दा वेला ते गौसे पाक ने इस तरह करके चुल्लू च पानी लिया ते हवा च सटिया फिर पानी लिया फिर हवा च सटिया फिर पानी लेके हवा च सटिया 3 मरतबा आपने चीख मारी ते चौथी मरतबा अपने पाँव दियां खड़ावां जुत्ती मुबारक उतारी ते हवा च सटी ओ जेड़ा मुरीद वुजू करा रहा वो कहंदा मैं गौस पाक दियां जुत्तियां जांदियां ते वेखियां पर वापस नहीं आईयां एक दिन गुजरिया 2 दिन गुजरे 3 दिन गुजरे 3 दिन बाद गौसे पाक ने उसे मुरीद को बुला के फरमाया कि दरियाए दजला के किनारे एक कश्ती उतरेगी तो उस कश्ती दे विच चंद मुसाफिर होवणगे उन्होंने जाके आखी मैनूं गौस पाक 11वीं वाले पीरां भेजे है और जो देवन लैके आ जा वो मुरीद गया तो बाकी देखा तो एक कश्ती चो मुसाफिर उतर रहे काफिले दे सरदार नूं मिलिया कह लगा कि मैनू 11वीं वाले पीरा हजरत शेख अब्दुल कादर जीलानी ने भेजे उन्होंने बड़ी आओ भगत की खिदमत तबादो की बड़ा सामान देता तोहफे तहाइफ देते ते नाल गौस पाक दियां जुत्तियां भी देतियां उन्होंने ख्याल आया कि गौस पाक दियां जुत्तियां ते गौस पाक ने हवा च सटियां ते इन्हां तक किवें आईयां ते बाबा जी कोलों तो नहीं पूछा जाना ते इन्हां ने पूछ जावां उन्हें काफिले दे सरदार नूं पूछया मेरे पीरां दी जुत्तियां तुहाडे कोल किवें आईयां उन्हें आख्या 3 दिन पहले असीं एक जंगल च गुजर रहे सां अचानक डाकुओं ने साडे ते हमला कर दिता ते डाकू जदों सामान लुट के टुरन लगे ना ते कहंदा मैनूं 11वीं वाले बाबे दा चेता आ गया ते मैं कर लिया बगदाद वल मुंह ते गौस पाक नूं आवाज़ मारी
इजाजत होवे तो पढ़ा। तुसी बोलते ही नहीं सुभान अल्लाह। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। वो कहता मैं बगदाद वाल मुंह कर गया क्या सुन फरियाद 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 सुन फरियाद पीरा दिया पीरा सुन फरियाद पीरा दिया पीरा मैं आँख सुनावा के नू तेरे जिया मैनू होर न कोई पर मेरे जइया लख तैनू फूल न कागज ए बदिया वाले ते दर तो धकना मैनू मैं विच एड गुना न हुंदे बाहो दसो तुसी बख्शे दे के नू कहता तेरे मैंने मैं गौसे पाक ने आवाज मारी आप नहीं आए आप दिया जुतियां आ गई आके डाकुआ दे सिरा च पटाख पटाख बजदियां डाकू सामान सट के दौड़ गए कहन लगा डाकुआ दा सरदार मुड़ के कहने लगा काफले वाले लगता थोड़े पीछे कोई जूंदा है नौजवानों फुलरवान वाले कुर्बो जवार पे आने वाले लोग कहते ने थोड़े वली मदद नहीं कर दे छलिया तो वलियां दी गल करना है साडे ते वलियां दियां जुतियां मदद कर लैंदियां साडे ते वलियां दियां जुतियां मदद कर लैंदियां जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह जिंदाबाद अल वली अल अकरब वली ओ होंदा जिहड़ा करीब होवे आवाज किधरे मारे